कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। प्रज्वल रवन्ना के बहाने भाजपा पर हमला कर रही कांग्रेस अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गई। प्रियंका से लेकर सभी कांग्रेसी जेडीएस बीजेपी गठबंधन के बहाने पीएम मोदी पर बलात्कारी का प्रचार करने का आरोप, उन्हें देश से फरार करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने पलटवार किया तो कांग्रेस खुद उल्टे फंसती नजर आ रही है। पहले जरा प्रियंका गांधी का ये हमला देख लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता प्रज्वल रवन्ना के बहाने बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे। लेकिन दरअसल इसी जल्दबाजी में कांग्रेस उल्टा फंसती नजर आ रही है। आखिर कैसे, पहले जरा इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। प्रज्वल रवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो पुराने बताए जा रहे हैं। तब जेडीएस कांग्रेस का साथ था। कांग्रेस की हासन सीट से जेडीएस और बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान पर ताल ठोक रहे प्रज्वल रवन्ना 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। तब कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सहयोग से प्रज्वल रवन्ना चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वीडियो पुराना है तो कांग्रेस के समय पर ही वीडियो शूट किया गया होगा। और तो और कर्नाटका में पार्टी नेताओं का दावा है कि 2976 से ज्यादा वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले थे। जाहिर सी बात है 2976 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो कोई 1-2 महीनों में तैयार नहीं हुए होंगे। जाहिर तौर पर इसके लिए लंबा वक्त लगा होगा। और तब प्रज्वल रवन्ना कांग्रेस के साथ थे। 2018 में एचडी कुमारस्वामी के साथ मिलकर कांग्रेस ने कर्नाटका में सरकार भी बनाई थी। आज वही कुमारस्वामी, वही एचडी देवगौड़ा की जेडीएस बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रवन्ना के संसदीय क्षेत्र हासन में प्रज्वल के लिए वोट मांगते नजर आए थे। यही वजह है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रही है। लेकिन दरअसल जिस वक्त प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने गए थे तब तक ना तो कोई वीडियो वायरल हुआ था और ना ही किसी को इसकी जानकारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रज्वल रवन्ना ने इन वीडियो को फर्जी और मनगढ़ंत बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन अब वो हिंदुस्तान से बाहर जर्मनी जा चुका है, उसका चुनाव हो चुका है। और जब कर्नाटका में कांग्रेस की ही सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, तब कांग्रेस की सरकार और प्रशासन पर निर्भर करता है कि प्रज्वल रवन्ना पर वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दोहरे रवैये की वजह से आज कांग्रेस की दुर्गति हुई है। वहीं कांग्रेस की इसी अधीरता की वजह से लोग अब पूछ रहे हैं कि जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, क्या वही आरोप यानी रेपिस्ट को संरक्षण देने और उसके खिलाफ लगे हुए आरोपों को दबाने के लिए क्या कांग्रेस भी गुनहगार नहीं है? अगर है तो किस मुंह से उन बेटियों की दुहाई दे रही है जिन बेटियों के साथ ये घिनौनी हरकत हुई है, जिसकी जानकारी कांग्रेस को अगर पहले से थी तो फिर आखिर कैसे कांग्रेस ने सच को अभी तक छुपाए रखा? और वोटिंग के ठीक पहले ये वीडियो वायरल हुए और कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया। ऐसे में किसी ने सच कहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आए तो थे बलात्कार के शिकार बेटियों पर घड़ियाली आंसू बहाकर कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेने, लेकिन अब ये दांव कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।